नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स में जून मंथ के सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम मेजरली कवर करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ जून 2021 यानी 8th ऑफ जून से 14th ऑफ जून तक के करंट अफेयर्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 8th जून और 8th जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स ओशियन डे। और इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो याद रखना 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स ओशियन डे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, हरियाणा गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप पंचकुला एज इट्स कल्चरल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल या फिर एजुकेशनल कैपिटल। आपको बताना है कि इनमें से पंचकुला को हरियाणा सरकार किस तरीके से डेवलप करना चाहती है। तो देखिए, पंचकुला को हरियाणा अपनी इकोनॉमिक कैपिटल बनाना चाहती है। ऑलरेडी हरियाणा की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो है गुरुग्राम, और अब विजन क्या है? विजन है कि पंचकुला को हरियाणा की सेकंड इकोनॉमिक कैपिटल बनाना है, राइट। तो इसे आप याद रखना, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 8 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला में एक नई अनाउंसमेंट की थी। वो थी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करना। इसका गठन क्यों किया गया था? इसका गठन किया गया था फॉर इंश्योरिंग टाइमली एंड स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान मेड फॉर पंचकुला, राइट। हरियाणा एम्स टू डेवलप पंचकुला एज इकोनॉमिक कैपिटल, ये भी हमारे CM के द्वारा अनाउंस किया गया है। इट वॉज इन द ईयर 2019 when Haryana CM soon after coming to power had envisaged developing Panchkula, one of the vital parts of Tri-City, as the second economic capital of Haryana after Gurugram। तो यहाँ से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था कि गुरुग्राम के बाद जो हमारे CM है वो पंचकुला को एक इकोनॉमिक कैपिटल की तरह बिल्ड करना चाहते हैं। पंचकुला की बात करें तो ये पहली प्री प्लान सिटी है हरियाणा की, एंड सिंस 1972 व्हेन सिटीज फर्स्ट एक्शन प्लान फॉर इट्स अर्बनाइजेशन वाज प्रिपेयर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, अंडर हरियाणा's पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड इज डैश। आपको बताना है कि हरियाणा की जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसमें इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है। ऑप्शंस है 2%, 4%, 6% या फिर 8%। और देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 4%। और जो ये स्कीम है पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है जिस लाइन पर किसान क्रेडिट कार्ड्स है। बस डिफरेंस क्या है, जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं वो जो है वो फार्मिंग के लिए है, और जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए। सो पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विल बी इन द नेचर ऑफ रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट अकाउंट, यानी इसका जो अकाउंट होगा वो कैश क्रेडिट अकाउंट होगा जिसे सेविंग बैंक में भी तब्दील किया जा सकता है। सो क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट विल फिच इंटरेस्ट एट सेविंग बैंक रेट, right? And farmers would be able to get credit of rupees 76,300 per Mura buffalo, rupees 71,325 per exotic cow and 70,825 per indigenous cow। यानी अगर किसी फार्मर के पास मुरा नस्ल की भैंस है तो उसे इतना क्रेडिट मिल सकता है। अगर उसके पास एक्सोटिक काउ है यानी विदेशी नस्ल की कोई काउ है तो उसे इतना क्रेडिट मिल सकता है, और अगर उसके पास इंडिजीनियस काउ है तो उससे 70,825 का क्रेडिट मिल सकता है, राइट। और इन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू फार्मर्स जो है वो कुछ भी खरीद सकते हैं, वो ये पैसा कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हैं। और रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो उन्हें विद इन 1 ईयर उसे रीपे करना होगा अगर वो कंसेशनल 4% इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, राइट। और अगर ऐसा नहीं किया तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और साथ साथ फार्मर्स को भी डिफॉल्टर्स घोषित किया जा सकता है, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाटर लेवल हैज नॉट गॉन बिलो 80 फीट। देखिए अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें जो वाटर लेवल है वो 80 फीट से भी नीचे चला गया है। वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत एंड कैथल। पर इस सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वाटर लेवल 80 फीट से नीचे नहीं गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पंचकुला, क्योंकि ये तीनों तो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी दीज 3 प्लस कैथल, इन चारों का जो वाटर लेवल है वो बिलो 80 फीट है। इसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पंचकुला। So here is the news context. The groundwater level has gone down to 80 feet in some districts including Kurukshetra, Karnal, Kaithal and Panipat in last 5 decades, which is a serious problem. So while the level of groundwater is going down, the dependence and exploitation of farmers on groundwater has increased continuously. यानी ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम जा रहा है, बट इसके साथ साथ जो फार्मर्स की डिपेंडेंस है और जो वाटर एक्सप्लॉइटेशन है, जो पानी का शोषण हो रहा है फार्मर्स के थ्रू ग्राउंड वाटर का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। And along with this, scientific methods have to be adopted for rational use of water and supply of water to the areas with water scarcity. अगर हम चाहते हैं कि हम वाटर का रैशनल यूज करें और वाटर स्कैर्सिटी वाले एरियाज में वाटर की सप्लाई मेंटेन कर सके, तो हमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना होगा, राइट। सो हरियाणा सीएम कॉल्ड फॉर अ सेंट्रलाइज्ड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम इन दीज 4 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द वाटर लेवल हैज गॉन डाउन टू 80 फीट, राइट। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हरियाणा सीएम ने बोला है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करेंगे, जिससे इन डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर का जो लेवल है उसे लगातार जांचा जा सके और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली लॉन्च लोकल बॉडीज विकास निधि पोर्टल। आपको बताना है कि हाल में ही जो लोकल बॉडीज विकास निधि पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शंस में है एनजीओज के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाना, या सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स को होल्ड करना, या फिर लोकल बॉडीज को फंड्स ट्रांसफर करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी टू ट्रांसफर फंड्स टू लोकल बॉडीज, राइट। सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि 14 जून को श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लोकल बॉडीज विकास निधि पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल जो है ये फैसिलिटेट करेगा द ट्रांसफर ऑफ फंड्स एज पर नीड्स ऑफ लोकल बॉडीज इन ट्रांसपेरेंट मैनर। इसके साथ साथ इट विल फर्दर स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, टाइमली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मेंट फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द लोकल बॉडीज। यानी ये पोर्टल जो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को भी स्ट्रेंथन करेगा और देखेगा कि जो फंड्स एलोकेट हुए हैं वो टाइमली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। ये सब चीजें इस पोर्टल में की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर आप नहीं सही देते हैं तो मैं कहूंगी कि आप पिछली वीडियो जाइए और दोबारा देखिए। दिस इज जस्ट अ रिविजनरी क्वेश्चन फॉर यू। हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लांट हाउ मेनी सैपलिंग्स अक्रॉस द स्टेट दिस ईयर। आपको बताना है कि इस साल में हरियाणा गवर्नमेंट को कितने प्लांट्स जो हैं वो अक्रॉस द स्टेट लगाने हैं। यानी आपको बताना है कि इस साल का जो हमारा ट्री टारगेट है वो कितना है। ऑप्शंस है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 3 करोड़, राइट। ये याद रखना, ये फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें, 14 जून की बात है कि हमारे सीएम ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्हें डायरेक्ट किया कि वो इस स्कीम पर एक्सटेंसिवली वर्क करना शुरू कर दें। इनफैक्ट सीएम हैज आस्क्ड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स टू वर्क एक्सटेंसिवली ऑन द स्कीम रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन द इंटेंसिव प्लांटेशन ड्राइव।
उन्होंने कहा कि आप देखिए कि लोगों का योगदान इसमें कैसे संभव है, राइट। सो एवरी प्लांट विल बी मॉनिटर्ड बाय जियो टैगिंग, हर प्लांट को मॉनिटर किया जाएगा बाय जियो टैगिंग। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने इस साल को यानी 2021 को ऑक्सी 1 ईयर भी घोषित किया है ताकि एफोरेस्टेशन ड्राइव को प्रमोट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच सैलरी इज रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। आपको बताना है कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है। ऑप्शंस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर, या हाई कोर्ट के जज के बराबर, या हरियाणा के गवर्नर के बराबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सिमिलर टू द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है उसके जज की जितनी सैलरी है उतनी ही सैलरी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के प्रेसिडेंट को भी दी जाती है, राइट। सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, salary allowances and condition of services of president and members of the state commission and district commission model rules 2020, यानी ये जो rules हैं, these rules will govern the salaries of president and other members, right. The president of the state commission shall receive the salary allowance and other facilities as are admissible to a sitting judge of high court of Punjab and Haryana, यानी इनकी सैलरी अलाउंस और बाकी सभी फैसिलिटीज हाई कोर्ट के सिटिंग जज के बराबर होंगी। द मेंबर्स शेल बी एंटाइटल्ड टू अ फिक्स ऑनोरियम ऑफ ₹80,000 पर मंथ along with necessary allowances including HRA, conveyance, TADA etc. यानी जो आज सिटिंग जज की सैलरी है वो है ₹80,000, तो उन्हें भी कितना मिलेगा, उन्हें मिलेगा 80,000 प्लस इंसेंटिव्स, राइट। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। ऑप्शंस है TC गुप्ता, DS देशी, विजय वर्धन या संजीव कौशल। तो देखिए इसका सही जवाब है TC गुप्ता, और जो विजय वर्धन है उन्हें चूज किया गया है एज चीफ सेक्रेटरी। सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। और विजय वर्धन जी की बात करें तो ही इज द चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, राइट। इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।